गुरुवर के चरणों में हम चलते हैं और गुरुवर से हम निवेदन करते हैं कि आप अपने श्रीमुख से हमारे को अपने संबोधन दें और हमारे को ज्ञान की गंगा में डुबकी लगवाएं। और सभी एक बार हाथ जोड़ लेंगे, देखिए सभी हाथ जोड़ लेंगे और गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। धर्म प्रेमी बंधु, नीतिकारों ने कहा हुआ है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसो फल दीन। कहा है कि स्वाति नक्षत्र में एक बूंद गिरती है। बूंदें तो हर समय गिरती हैं, बरसात में हर समय पानी गिरता है, लेकिन स्वाति नक्षत्र का एक विशेष मूल्य हुआ करता है और उस नक्षत्र में गिरा हुआ जल जहां जहां गिरता है उसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। अगर वह जल स्वाति नक्षत्र में गिरा हुआ जल की बूंद अगर सर्प के मुख में गिर जाए तो विष बनती है, और अगर सीप में गिर जाए तो मोती बनती है, और अगर केले पर पड़ जाए तो कपूर बनती है। ऐसे कहा कि वह जल एक होते हुए भी जैसी संगति में जाता है वैसा फल देने वाला हुआ करता है। देखती है वह जल एक ही होता है, नीम के पेड़ में गिर जाए तो कड़वा रस बनाता है, वही जल अंगूर की बेल पे गिर जाए तो मीठा रस बनाता है। कहा कि एक ही होते हुए भी सबकी स्थिति अलग अलग होती है, चीज एक ही हुआ करती है। ऐसे ही हमारी आत्मा भी एक है, लेकिन एक होते हुए भी जैसी संगति में वह पड़ जाए, जैसा उसको माहौल मिल जाए, वह वैसा कार्य करने लग जाती है, उस रूप में वह प्रणमन कर जाती है। तो इसलिए जैन धर्म में कहा जाता है कि अच्छी संगति करो, अच्छे संस्कार पाओ, क्योंकि वही चीज अच्छे संस्कारों के कारण अच्छे स्थान पर उत्पन्न हो जाती है, और वही चीज अगर संस्कार गड़बड़ हो तो बुरी अवस्था को प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह जैसे पानी की बूंद एक ही होकर के सर्प के मुख में गिरी तो विष का रूप धारण कर लिया, और सीप में गिरी तो मोती का रूप धारण कर लिया। ऐसे ही हम भी आत्मा अगर वही की वही रह करके जिस समय ये आत्मा कुसंगति में फंस जाती है तो उस कुसंगति के प्रभाव से नरक और तेज गति के दुख भोगने को प्राप्त हो जाती है। और वही आत्मा अगर अच्छी संगति में आ जाए तो स्वर्ग और मोक्ष के अधिकारी हो जाती है। अब स्थिति अलग अलग होती है, कब किसको संगति कौन सी मिल जाए और कैसा उसका परिवर्तन आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता। हरिवंश पुराण में एक कथानक आता है कि एक वैश्य के घर एक बालक ने जन्म लिया। जन्म लेकर के वह जैसे उसका जन्म हुआ और वह इतना पुण्यहीन था कि जन्म लेते ही साथ माता पिता दोनों चल बसे। अब जब माता पिता चल बसे तो बालक का पालन पोषण कठिन होता है, लेकिन ध्यान रखना सब जगह नहीं होता है।
कहीं पुण्य का उदय से स्थिति ऐसी होती है कि माता पिता चल भी बसे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कहां पर फर्क नहीं पड़ता? भोग भूमि जीव जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही साल उसके माता पिता चल बसते, क्योंकि भोग भूमि का नियम रहता है कि माता पिता कभी संतान का मुख नहीं देखे, ऐसा वहां का नियोग है। और संतान माता पिता का मुख नहीं देखे, दोनों ही करे। तो जैसे ही उनका जन्म होगा और वह परलोक सुधार जाते हैं और स्वामी ही पुण्य के उदय से अपने आप बन जाते हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कर्म भूमि में उल्टा होता है। अगर जन्म लिया है तो यहां पर जन्म लेने के बाद माता पिता की आवश्यकता होती, बिना उनके पालन पोषण होना कठिन होता है। तो ऐसी, लेकिन जब कभी ऐसा कोई हो जाता है जी कि पुण्य का उदय कमजोर हो तो वह चल बसता है। तो ऐसे उसके भी पुण्य का उदय कमजोर था और चल बसे। जब माता पिता चल बसे तो मासी ने पालन पोषण कर दिया। पालन पोषण तो हो गया लेकिन संस्कार का अभाव रहा, क्योंकि मिट्टी तो एक जैसी होती है। अब ये कुमार के हाथ में होता है कि उसको हम कैसी आकृति देना चाहते हैं। चाहे तो देव की आकृति दे दे और चाहे तो राक्षस की दे दे। आकृति देना कुमार के हाथ में हुआ करता है। ऐसे ही का बालक को संस्कार देना ये उसके माता पिता के हाथ में होता है कि हम कैसे संस्कार। बालक तो क्या, पक्षियों को भी संस्कार अगर दे दिए जाए तो वो भी अच्छे होते हैं। पशुओं की हालत भी यही होती है। क्या एक व्यक्ति ने एक तोता पाला, उसको संस्कार दिए कि जब भी कोई द्वार पर आए तो उसको राम राम बोला कर, उसको बोला कर आओ बैठो स्वागत है तुम्हारा। तो वह कोई भी आता था सबसे राम राम बोलता, कहता था बैठो स्वागत है तुम्हारा, ऐसा बोल करके उसका अभिवादन करता था। और उसी का एक दूसरा भाई एक कसाई क्या चला, तो वह उसको संस्कार तो नहीं दिए गए, सामने ही जैसा वातावरण देखा उसने वैसा ही सीख लिया। उसने संस्कार के अनुसार सीख लिया, कोई भी दिखा इसको मारो इसको काटो, क्योंकि उसके यहां वही काम होता था। तो उसके अंदर संस्कार भी वही पड़ते, ऐसे ही संस्कार। तो इसलिए कहा कि जैसी संगति उसको मिल जाती है वैसे संस्कार आ जाते हैं। इसलिए हमें अच्छी संस्कृति की आवश्यकता होती है, अच्छी संस्कृति की, अच्छी संगति की आवश्यकता होती है। तो संस्कारों के लिए इन सब की हमें परम आवश्यकता है। तो ऐसा ही हुआ कि उस बालक के लिए भी पालन पोषण तो हो गया लेकिन संस्कारों का किसी ने ध्यान नहीं दिया। और वह देखने में भी कुरूप था और संस्कार भी अच्छे नहीं थे। कहीं भी जाता था वही झगड़ा करके आता था। कई बालकों को देखा होगा आपने, जहां भी जाते हैं वहां अपना मित्र बना के आते, अपनी छाप छोड़ करके आते। और कई को देखा होगा वहां पहुंचते ही है और झगड़ा शुरू कर देते। ऐसे सब जगह लोग पाए जाते हैं, केवल ऐसा नहीं कि बालक ही होते, समाज में भी लोग होते। एक तो कहीं मंदिर नहीं आते, आएंगे तो फिर झगड़ा शुरू कर देंगे सीधा।
तो ऐसे सब जगह होते हैं। तो ये मानव की एक स्वाभाविक परिणति होती है। उस परिणति के अनुसार जब देखा गया तो उस बालक को भी कोई संस्कार नहीं थे। अब क्या करें, संस्कार विहीनता है। मासी ने पाला कुछ दिन, उसके बाद उसने भी निकाल दिया और ले जाया। तो कुछ दिन मामा ने पाला, क्योंकि स्वाभाविक है कि मानव के अंदर एक दया भाव, एक नेचुरल गुण होता है। और जो दयालु होते हैं वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, सामने वाले में कैसे भी गुण है, अवगुण है, मानव तो है, इसका पालन पोषण तो कर दिया जाए। ये क्रिया तो अनिवार्य है और ऐसा ही होता है कि उसका पालन पोषण करने के तैयार है। तो मामा ने पाल दिया उसे। जब वह बड़ा हो गया, युवा हो गया, लेकिन संयोग की बात कि कोई अच्छे संस्कार नहीं रहे। जब अच्छे संस्कार नहीं रहे तो उसके मामा के बच्चों ने भी उसे घर से निकाल दिया, बोले निकल यहां से। तो जैसे कि ये क्या बना, जब उसको निकाला गया तो उसने सोचा अब क्या करूं, मेरे पास कोई उपाय नहीं। क्योंकि पुण्यहीन मानव और कर्महीन दोनों मानव के पास कोई उपाय नहीं हुआ करता है कि हम करें तो क्या करें। जब उसके पास कोई उपाय नहीं रहा तो उसने सोचा क्या करें। मूर्ख आदमी को हमेशा दुर्बुद्धि सूझती है, ये नियोग है। और अच्छा मानव होगा तो उसे अच्छा पुरुषार्थ सूझता है। तो ऐसे उसके लिए भी मूर्खता बस दुर्बुद्धि सूझी। बोले क्या करें, सोचा कोई उपाय नजर नहीं आता है, चलो मर जाते हैं, मरना सबसे आसान है। तो उसने भी मरने का उपाय सोच लिया और मरने के लिए चल भी दिया। गर्मी के दिन एक दिन वह बहुत ऊंचे स्थान पर जाने लगा, पहाड़ की चोटी पर गया। इसके लिए इसलिए गया मरने की। लेकिन संयोग की बात कि जब भवितव्यता अच्छी हो तो संयोग भी अच्छा बैठ जाता है। वह गया तो था मरने के लिए, लेकिन जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहां पर एक मिराज बैठे हुए थे, आतापन योग तप रहे थे। क्या कर रहे थे, आतापन योग तप रहे थे। आतापन योग क्या होता है? हाँ, ठंडी के दिनों में धूप में बैठ के तपस्या करना। हाँ, गर्मी में, ठंडी में तो कोई बैठ जाता है। हाँ, ठंडी में तो कोई बैठ जाता है, कौन सी बड़ी बात है। क्या गर्मी के दिनों में भी का धूप में बैठ करके और तपस्या करना, इसको आतापन योग कहते हैं। और ऐसा वह आतापन योग तप रहे थे। बड़ी गर्मी में पहाड़ पर बैठ करके और तपस्या कर रहे थे विराज। और उसी समय इसका पहुंचना, देखिए जब भाग्य अच्छा होता है तो वो एक कहावत चलती है कि बिल्ली के भाग से सिक्का टूट जाता है। सिक्का जानते हैं? हाँ, पहले समय में लोग दूध आदि रखने के लिए कि बिल्ली से बचाने के लिए रस्सी का बांध देते थे, उसके अंदर झूला टाइप का उसमें रख देते थे। तो कहा कि बिल्ली के भाग्य से सिक्का भी टूट जाता है। बिल्ली के भाग्य में दूध हो तो ऊपर से भी नीचे गिर जाए।
और स्वाभाविक बात कि उसके भाग्य से वह सिक्का टूट गया, और वह भी जब बालक ऊपर पहुंचा पहाड़ पर तो शायद उसका भाग्य अच्छा था कि जैसे उसका पहुंचना हुआ और मुनिराज का ध्यान खुलना, वह अपने ध्यान में जो मग्न थे, आध्यात्म योग में मग्न थे, निजात्म तत्व की अनुभूति में लीन थे, वह अनुभूति से उनका निकलना हुआ, और जैसे ही निकलना हुआ उसका पहुंचना। मुनिराज ने सोचा इतनी गर्मी और आखिर ये क्यों आया, क्या बात है। और उसको देख करके पहले मुनिराज, चतुर्थ काल में मुनिराज व्यर्थ में किसी से बोलते नहीं थे, फालतू की बकवास नहीं करते थे। फालतू की बकवास तो आज भी नहीं करते हैं, लेकिन किसी से परिचय हो तो बोल लेते। तो उस समय चतुर्थ काल में साधु किसी से बोलते नहीं थे। क्यों नहीं बोलते थे? अगर किसी से बोलना भी हो तो पहले उसकी भवितव्यता को जानते थे कि ये इंसान है कैसा, हम इससे कुछ बात करेंगे ये मानेगा या नहीं मानेगा। देखते थे अगर मानेगा तो बात करेंगे और नहीं मानेगा तो नहीं करेंगे, ऐसा नियोग है। तो वही बात कि जैसे वह पहाड़ पर पहुंचा और मुनिराज ने सोचा कि आखिर इतनी गर्मी में किस लिए आए, क्या काम है इसको आने का। सब गर्मी में अपने घर में जाकर के दरवाजा बंद करके बैठते, लूना लग जाए, और ये पहाड़ पर आया है, बात क्या है। तो उसको आता हुआ देख करके मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से जाना और देखा कि ये तो मरने के विचार से आया है, मरना चाहेगा। जब इस बात को उन्होंने जान लिया तो उन्होंने सोचा कि क्या करें, इसको मरने से रोकें या ना रोकें। तो रोकने के पहले उन्होंने कहा पहले इसका और अंतर की स्थिति जान ली, और उन्हें अवधि ज्ञान से उसका भाग्य जाना कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। अगर भाग्य में उस समय मरना ही लिखा है तो मुनिराज के रोकने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं लिखा है, तात्कालिक विचार कर रहा है, तो बात को मान भी जाएगा, क्योंकि ऐसा नीति वाक्य है। और अष्टशास्त्री में भी कहा हुआ है, यादृशी भवितव्यता तादृशी व्यवसाय, सहायस्य तादृशी यादृशी बुद्धि। जिस जीव की जैसी भवितव्यता होती है वैसे उसको सहयोगी जीव मिल जाते हैं, और वैसी ही उसकी बुद्धि हो जाती है, और वैसे ही उसके भाव बन जाते हैं करने के। तो ऐसे ही हुआ कि जब उसकी भवितव्यता अच्छी थी, होनहार अच्छी थी, तो संयोग की बात कि मुनिराज का मिलना हो गया। और चतुर्थ काल में मुनिराज मिल जाए ये बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि पंचम काल में तो साधुओं का निवास धर्मशाला में, संत निवास में, मंदिर में होता है तो आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन उस समय निवास 99% साधु निवास जंगलों में करते थे। कहां पर क्यों करते थे? क्योंकि सबके पास सहनन ऊंचा होता था, वज्र विषम नाराज सहनन होता था, और जब वज्र विषम नाराज सहनन हो तो फिर निवास कोई सामान्य स्थान पर नहीं होता, जंगलों में वास होता है। ऐसी वह का विवास जंगल में था, और जंगल में निवास
जहां करते हो विराज अगर मिल जाए तो मिलना मुश्किल रहता है, कहां ढूंढे। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो पुरुषार्थी होते हैं, तो जंगल में भी ढूंढ लेते हैं। जिस समय रावण, विभीषण और कुंभकर्ण ने एक साथ नियम लिया था, उस समय विभीषण का नियम, कुंभकर्ण का नियम बड़ा कठिन था। कुंभकर्ण ने नियम लिया था कि मैं जब तक दिगंबर मुनि के दर्शन न करूं तब तक भोजन नहीं करूंगा। क्या ना कर लूं? देखिए, भगवान के दर्शन का नियम तो बहुत सारे सभी जन लेते हैं। इसके क्योंकि भगवान तो अपन अपने यहां ही विराजमान कर ले, जहां दूर जाना हो तो घर में ही कर ले, प्रतिमा बनाकर। लेकिन दिगंबर मुनि के दर्शन का नियम लेना बड़ा कठिन है, पता नहीं मिले नहीं मिले क्या होगा। तो उसने इतना कठिन नियम लिया था कि मैं दिगंबर मुनि के दर्शन करके भोजन करूंगा। इतना कठिन नियम भी पालना बड़ी कठिन बात है, और पहले तो लेना ही कठिन बात है। तो ऐसे ही का कि दिगंबर मुनि के दर्शन उस समय कठिन होते थे। उस संयोग की बात कि उसे मुनिराज मिल गए। वह गया था मरने की सोच करके कि मैं मरने को जा रहा हूं, ऐसा सोच करके वहां पहुंच गया। उसने सोचा, लेकिन मुनिराज ने जैसे ही देखा, उसकी भवितव्यता जानी और उसे अपने पास बुला लिया। कहा मेरे पास आ। वह भी पहुंच गया। मुनिराज ने कहा मरने के लिए आए हैं। उसने सोचा कि मैंने तो किसी से नहीं बोला, इनको कैसे मालूम चल गया कि मरने के लिए आए, और एक ही बात पर प्रभावित हो गया। बोले ये तो सबको जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और जैसी कहावत चलती है कि डूबते को तिनके का सहारा भारी होता है, और उसने भी सोचा कि वे सब कुछ जानते हैं तो हो सकता है इनके सहारा मिल जाए, तो क्यों मरना पड़े। मरने तो इसलिए आए हैं कि दुनिया ने ठुकरा दिया। जब किसी को दुनिया ठुकराती है तो वह परेशान हो जाता है। कहा जाता है कि गिर गए जो जीवन की राहों में, वो गिर गए जमाने की निगाहों, मगर धन्य है वो लोग जो उठा लेते हैं उनको अपनी बाहों में, जो उठा लेते हैं उनको अपनी बाहों में। कहा गिरे हुए को हर कोई ठुकराता है, उसको अपनाता कोई नहीं। अपनाता क्या नहीं, ये जमाने की रीत है। घर भी अगर गिरने लग जाए तो लोग एक एक ईंट निकालना शुरू कर देते हैं और ले जाते हैं, गिर रहा है, ले जाओ जो कुछ मिल जाए। ऐसे इंसान भी गिर जाए तो लोग ठुकराना शुरू कर देते, कोई पूछते नहीं। कहीं पहुंच जाए भूल से, उससे कहा चल आगे बढ़, यहाँ कहां खड़ा हो। कहीं खड़ा भी हो जाए तो लोग उसके पास से खिसकना शुरू कर देते। तो उसके साथ भी यही स्थिति होती थी, कोई पूछता ही नहीं। जब वह मुनिराज के पास पहुंचा तो मुनिराज ने उसका भाग्य जाना और उससे कहा कि मरने के लिए आए हो तो मरो मत, हम जैसा कहें वैसा कर लो। उसने भी सोचा बहुत अच्छी बात है, अपन तो एक ढूंढ रहे थे सहारा। जैसे फटी नोट होती ना तो कोई नहीं लेता है, लेकिन कहीं तो चलते हैं फटी नोट, चलती ना। कहाँ चलती फटी नोट? हाँ, बैंक में वापस चली जाती। वह भी रिजर्व बैंक में दे तो सब वापस चला जाता है। दूसरा कोई बैंक वाले तो मना भी कर देने के होगा, लेकिन रिजर्व बैंक वाले को लेना ही होता है।
ऐसे ही दिगंबर साधु भी रिजर्व बैंक की तरह होते हैं, कोई फटी नोट आ जाओ सब चल जाएगा। जो लोगों को टुकराते दिगंबर साधु कहते कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम भी भगवान आत्मा हो, हम तुम्हें अपना लेते। दुनिया ने तुम्हें ठुकराया है, इंसान नहीं माना है, हम तुम्हें भगवान मानते हैं, आओ तुम्हें भगवान बनाते। तो उनको वह अपना लेते। और वैसा ही मिराज ने भी किया। उन्हें कहा क्यों इधर उधर भटकते हो, आ जाओ, हम जैसा कहते वैसा करने लग जाओ। तो उसने कहा आदेश करो, क्या करना है मुझे? बोले मुनि बन जाओ। क्या बन जाओ? मुनि बन जाओ। उसने भी कहा ठीक है बन जाते। बोले मैं भी तो सहारे खोज रहा था। आपने कहा मुनि बन जाओ तो बन जाते। वैसे ही इधर उधर भटक रहे, कोई पूछ नहीं रहा है, आपने कहा बन जाओ तो बन जाते। तो जो संस्कार विहीन था, लेकिन समझ लो कि अब शिल्पी के हाथों में आ गया, तो शिल्पी ने उसके अंदर नए संस्कार कर दिए। देखिए बड़ी विचित्रता है कि पत्थर एक बार मंदिर जाता है, क्या होता है? पत्थर एक बार मंदिर जाता है तो भगवान बन जाता है, और ये आदमी रोज रोज मंदिर जाता है लेकिन इंसान नहीं बन पाता है। रोज मंदिर जाता है, कोई कहीं जाता कोई कहीं जाता, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाता। तो वह भी जब महाराज के हाथों लग गया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तो वो शिल्पी हैं जो पाषाण को भगवान बना देते हैं, पर तुम तो इंसान हो, तुम्हें तो साक्षात भगवान बना दूंगा। और सब संस्कार देना प्रारंभ कर। पहला काल जिन धर्म के अनुसार पहला काल शिक्षा काल नहीं कहा है कि शिक्षा धारण करो, लेकिन पंडित वर्ग कहते हैं कि पहले शिक्षा धारण करो। मुनिराज कहते हैं शिक्षा नहीं, पहले दीक्षा लो। जिनेन्द्र भगवान ने मूलाचार में भगवती आराधना में कालों का उल्लेख किया तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि पहले दीक्षा फिर शिक्षा। और पहले दीक्षा, जब दीक्षा हो जाएगी तो मालूम है कि तुम सारे कामों से निवृत्त हो गए, तो अब शिक्षा तो अपने आप हो जाएगी। बैठे बैठे करोगे क्या, शिक्षा तो प्रारंभ करेगी। तो उन्होंने कहा कि दीक्षा ले लो, शिक्षित तो हम तुम्हें अपने आप ही कर देंगे, संस्कार तो अच्छे अपने आप ही डाल देंगे। उसने भी कहा ठीक है ले लेता हूं। उसने भी दीक्षा को तैयार हो और दीक्षा ले, दीक्षा लेकर के मुनि बन गया। अब मुनि बनकर के करना क्या है, क्या करना है बताओ, क्या करना मुनि बनकर? मंदिर बनवाना है, मठ बनाना है, बहुत सारे काम करना है, समाज का उत्थान करना है, बड़े बड़े आयोजन करना है। मुनि बनकर के कुछ नहीं करना है, केवल हाथ पर हाथ रख करके बैठने की कला सीखना है। क्या करना है? दोनों हाथों से खाना है और हाथ पर हाथ रख करके बैठने की कला सीखना। एक हाथ से नहीं खाना। श्रावक दोनों हाथों से कमाता है और खाता कितने हाथ से? एक हाथ से कमाता, दोनों हाथों से, और खाता एक हाथ से। और साधु कमाते खुद का नहीं है, खाते दोनों हाथों से। कमाते क्या नहीं कर। और क्या कहेंगे रोज जी? काम एक हाथ से आशीर्वाद देते, तो दोनों हाथों से खाते। तो मुनि बनकर के करना क्या है? क्या दोनों हाथों से खाना है और दोनों हाथों को हाथ पर हाथ रख कर
बस इतना सा काम करना। लेकिन ये काम सबसे बड़ा और सबसे कठिन काम, सबसे कठिन है। कोई कहता है कि मुनि बनना है तो मुनि बन के करना क्या? कुछ नहीं करना है, जो तुमने कर लिया है उस सबको भूल जाना है, इतना करना बस। क्या करना? और कुछ नहीं करना। बाकी तो सब क्रिया जो करना है वो सब बात की है, बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। जिस समय साधु हाथ पर हाथ रख करके बैठने की कला सीख ले, उस समय कुछ नहीं करना। ये भी कहा है कि नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ना है। ये तो जब पढ़ना है जब तुम अशांत हो। जब शांत हो जाओ तो इसकी भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम स्वयं नमोकार मंत्र स्वरूप ही हो। नमोकार मंत्र तुम स्वयं हो, इसलिए उसकी भी आवश्यकता नहीं है पढ़ने। तो ऐसे का भाई शांत होकर के बैठे। तो महाराज ने कहा जैसा मैं बैठा हूं वैसा तुम बैठो और कुछ नहीं करना। पहले कहा कि जैसी संगति में जाओगे वैसे गुण पाओ। अगर अच्छी संगति में जाओगे तो अच्छी सुनो। तो वह उन आध्यात्मवादी संगति में पहुंच गया। तो महाराज ने कहा कुछ नहीं करना है, बस जैसा मैं बैठा हूं ऐसे बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाओ। बोले गुरुदेव कोई मंत्र जपना है तो बताओ, हम तो बिना पढ़े लिखे। बोले कुछ नहीं जपना है, किसी की आवश्यकता नहीं है, ना मंत्र जपना है, ना कोई जाप करना है, ना किसी का नाम लेना है। बस केवल चित्त को शांत और स्थिर करके बैठ जाओ और शांति से बैठने की कला सीख लो और कुछ नहीं करना। क्या करना है? शांति से रहने की कला जिसने सीख ली, समझना वो इंसान नहीं देवता बन गया। आज के समय में इंसान के अंदर एक तो कला नहीं, क्या नहीं है? शांति से रहने की कला नहीं है। हमेशा दूसरे को देख करके परेशान होता रहता है। इसको देख करके दूसरे को हमेशा परेशान। ये नहीं कि भाई हमें दूसरे से लेना देना क्या, अपनी शांति से बैठो, दुनियादारी का जिसको जो दिखाए तो करो। तो एकमात्र शांति से रहने की और शांति से बैठने की कला सीख ली तो बहुत बड़ी बात है। वरना पड़ोसी को देखता, पीछे वाले को देखता, कोई नहीं मिलता है तो चल के जाता है उसके पास। ये भी बड़ी विडंबना है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति के पास नहीं आया है, सब बगल बगल वाले सब अच्छे से रह रहे हैं, तो वो चल के जाता है कि मैं देखूं वहां क्या हो रहा है। ये नहीं सोचता कि नहीं टाइम मिला है, वक्त मिला है तो इस वक्त का सदुपयोग कर, ये नहीं सोचता। लेकिन वहां जाने की वह कोशिश करना। तो ऐसे का जिस समय उससे कहा बालक से कि तुम बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, कुछ मत करो, केवल हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ और चिंतन ये करो कि हमसे बढ़कर के दूसरा कोई नहीं, जो कुछ भी है वो सब मैं ही। ऐसा चिंतन करो कि भगवान स्वरूप मैं ही हूं और कोई नहीं। इसलिए आचार्य भगवंत जो ज्ञानी जीव होते हैं उनकी दृष्टि में कोई अज्ञानी दिखाई नहीं देते ही नहीं। वो सबको एकमात्र ज्ञानी के नेत्र से देखते हैं। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जब समय सारे ग्रंथ की टीका प्रारंभ की अमृतचंद स्वामी ने, तो उसने प्रारंभ से ही लिखा हुआ है आवाल गोपाल एक इंद्रियादि भगवान आत्मा, यहीं से प्रारंभ किया। अनेक आवाल गोपाल, बोले ज्ञानी अज्ञानी क्या होती है, सब सही है। आज जो अज्ञानी है कल ज्ञानी बन जाएगा, एक क्षण में अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी बन जाएगा। तो अनेक आवाल गोपाल एक इंद्रियादि, पेड़ पौधों से शुरू किया कि तुम भी भगवान हो, भगवान आत्मा। कौन सी आत्मा? भगवान। धन्य हमारे आचार्यों की वाणी और उनकी महिमा कि जिनको पेड़ पौधों में भी भगवान नजर आ रहा है। और
आज के इंसान को पंचेंद्रिय जीव में भी भगवान नजर नहीं आता। क्या नहीं होता है? भगवान नजर नहीं आ पाता है, ये बड़ी विडंबना। तो ऐसे उनको भी भगवान नजर। तो महाराज ने कहा अपने बगल में बैठा करके, कहा तुम बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ और चिंतन करो कि मैं स्वयं ही भगवान हूं, और कुछ मत करो। एक महाराज ऐसे हुए जिनको नमोकार मंत्र याद नहीं था। कौन से? शिवभूति महाराज। और जिनकी मैं बात सुना रहा हूं इनको भी नमोकार मंत्र याद नहीं था। क्या जाने नमोकार मंत्र क्या होता है। लेकिन जिनको नमोकार मंत्र नहीं था वो स्वयं नमोकार बन गए। तो ऐसे वह भी जब ध्यान लगा करके शांति से बैठ गए और ऐसी एकाग्रता आई कि तपस्या करते करते उनको भी रिद्धियां प्राप्त हो गई। क्या हो गया? ये किसकी कला है? ये एकमात्र ध्यान की कला है, एकाग्र चिंता की कला है, और कुछ नहीं। इसलिए हमें भी अगर दिन भर में 5 मिनट का भी समय मिले तो 5 मिनट के लिए शांति से बैठने की कला सीखना चाहिए। कितना? एक घड़ी आधी में भी बुनियाद। तुलसी साधु संगति हरे कोटि अपराध। तुलसीदास जी ने दोहा लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी। एक घड़ी वो टंगी है ना, वो घड़ी ना, कौन सी घड़ी? हाँ, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। का एक घड़ी आधी में भी बुनियाद। आधी घड़ी मिल जाए तो बड़ी बात है। 12 मिनट हो, 12 में भी का और आधी कर दो 6 मिनट। इतनी भी संगति अगर साधु की कर ली तो का हरे कोटि अपराध। तो साधु की संगति कोटि अपराध हरण करने वाली हो जाती। जैसे उस बालक को देखो कि पुण्यहीन गुरु और साधु की संगति मात्र मिली और उसके सारे अपराध दूर हो गए, वह सब प्रकार से सफल हो गए। इसलिए कहा कि साधु की संगति में हमें क्या सीखना होता है? क्या सीखना होता है? साधु की संगति में हमें ओनली शांति से रहना सीखना और कुछ नहीं सीखना। हम मात्र एक शांति से रहना सीख लिया तो साधु संगति में जाना सार्थक। तो इसलिए हमें वही चीज सीखना है कि हम शांति से कैसे रह सकते। उनकी मुद्रा को देखकर उनके पास जाकर के ये पता चल जाता है कि ये कला है शांति से, और दूसरी कोई नहीं। और शांति से रहने की कला निरपेक्ष जीवन है। क्या है? जितनी अपेक्षाएं उतना दुख, उतनी अशांति, और जितनी अपेक्षाएं कम उतनी ज्यादा शांति, उतना ज्यादा सुख। तो इसलिए हम शांति से रहने की कला सीखने का पुरुषार्थ है, और वही कला सीखने के लिए कहा है। अब मुनिराज के पास वह बालक जब पहुंचा, मुनिराज स्वयं बन गए, ध्यान लगा करके बैठे तो उनको रिद्धियां प्राप्त हो गई। क्या हो गई? और रिद्धियां कोई सामान्य मुनियों को प्राप्त नहीं हो। देखिए संगति का प्रभाव कि कहां एक और तो दर दर की ठोकरें खा रहा था और कहां रिद्धिधारी मुनिराज बन करके वह आत्म साधना में लीन हो और साधुओं की इतनी सेवा करने लगे,
इतनी सेवा कि उनकी चर्चा स्वर्गों में होने लगी। स्वर्ग देव चर्चा करने लगे, इंद्र सभा में चर्चा होने लगी कि देखिए आने का सेवा करने वाले अगर कोई मुनिराज है तो नंदीश्वर मुनिराज को देखे, जो ऐसे कुरूप होकर के शिल्पी के हाथों में आए तो उन्होंने एक मूर्ति का रूप बना, भगवान बना, और का स्वर्गों में चर्चा चलने लगी कि अगर कोई देखना है तो वहां जाकर के देखो, वही सब कुछ हो सकता। तो स्वर्गों से देव भी उनके पास आने लगे कि देखें तो सही कैसी सेवा करते, और देख करके आकर के देखते थे तो कहते थे कि वाकई में जैसी तुम्हारी चर्चा चलती है आप वैसे ही देखें। क्योंकि साधु की संगति में अगर कोई आ जाए तो साधु ही तो भगवान बनती। कहा है कि मां जन्म दे सकती है, पिता जमीन जायदाद दे सकता है, पत्नी जश्न दे सकती है, मित्र महोत्सव दे सकते हैं, लेकिन जीवन को सही दिशा और सही गति दे सकते हैं तो मात्र गुरु ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो दिशा के साथ गति के साथ दिशा होना भी जरूरी हुआ करती है। तो जब तो स्वर्गों में चर्चा चलने लगी और वह जीव जो एक बार रिद्धिधारी हो जाए, क्या हो जाए, रिद्धिधारी हो जाए, तो उसके संसार में अधिक से अधिक भाव 7-8 भाव रह जाते हैं। कितने? 7-8 नियम से 7-8 भाव पे भोग चला जाता है, बिल्कुल नियम से, इससे ज्यादा नहीं। कम से कम 2-3 भाव में निपट जाता है, अन्यथा 7-8 भाव में तो भोग चलाएंगे। और वही जीव स्वर्गों में जाकर के देव बना, और जब इस धरा पर आया तो उसने जो कुरूप था, बुद्धिहीन था, उसने जब मानव का रूप पाया तीसरे भाव में, तो वह नारायण श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जो कि कामदेव बने। क्या बने? तो कामदेव जैसा सुंदर रूप, और शरीर भी इतना बलवान था कि देवों की शक्तियों को भी हाथ से मुक्का मारते तो वो भी चीख उठती थी, इतना शरीर में बल था। तो इसलिए कहा है कि मानव को अपना भाग्य बदलने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, संतों के चरणों में जाओ, अपने आप तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। अपने भाग्य को बदलने का पुरुषार्थ करो, यही सबसे अच्छा मार्ग है, इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है। हमारे नरेश भाई तो पहले से खड़े होकर मैं जल्दी छोड़ो तो, और ये देवादित्य 1008 महावीर भगवान की बोलो परम पूज्याचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की।